दीदी दीदी, मैं आपको अपने साथ घर ले जाने आया हूँ दीदी। प्लीज मना मत कीजिएगा दीदी। मैं जानता हूं कि हम सब ने मिलकर आपका बहुत दिल दुखाया है। माँ ने और मैंने आपके साथ जो किया वो हम माफी के काबिल भी नहीं है। दीदी, हाथ जोड़कर आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूं दीदी, प्लीज घर लौट आइए दीदी। हमारी खातिर नहीं तो पापा और सुधा के लिए ही सही। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हो, तो आप मुझे मारिए, डांटिए ना दीदी, मगर इस तरह घर छोड़ के तो मत जाइए ना। वो आपका घर है दीदी। दीदी, आपकी ये चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप घुट घुट के अपने आप को हमारी गलती की सजा मत दीजिए दीदी। दीदी कुछ तो बोलिए ना, बोलिए ना दीदी। मैं प्रॉमिस करता हूं दीदी, आप जैसा कहेंगे ना वैसा ही होगा घर के अंदर। आप प्लीज घर लौट चलिए ना दीदी। वो घर बिखर जाएगा दीदी आपके बगैर। दीदी, आप उस घर की बेटी नहीं, आप उस घर की नींव है दीदी। और अगर एक घर की नींव ही उसका साथ छोड़ दे तो हम टूट जाएंगे दीदी। मैं जानता हूं दीदी कि कहना बहुत आसान है, मगर जिस पे बीतती है उसका दर्द वही समझ सकता है। याद है एक दिन आपके कहने पे मैं घर वापस लौट आया था, तो क्या आप मेरे कहने से एक बार सबको माफ करके घर नहीं लौट सकती? स्थिति घर लौट चलिए, हमें एक मौका दे दीजिए दीदी। हम ज्योति जी किसी की बात का जवाब नहीं दे रही है। दयाल सर ने इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। आप कल सुबह आइए, हम लोग है ना ज्योति जी का ख्याल रखने के लिए। कुछ पैसे मिलेंगे दीदी? पैसे? अब किस लिए? अरे बताया ना दीदी आपको, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए। पता है मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, एग्जाम्स में काम आएंगी ना। जानता है ये क्या है? तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले थे। तूने तो कभी एग्जाम दिया ही नहीं ना। वही कुंडली की बात। और मेरी बेटी में सिवा मंगल दोष के तो कोई कमी नहीं है। ऐसे में किसी भी के भी गले में तो नहीं बांध सकती ना उसको। अब तो झूठ मत बोल ज्योति। अरे कम से कम 25 रिश्ते में भिजवाए तेरे लिए। हो सकता है तेरे माँ ने झूठ बोला होगा। बेटा वो मकान के कागजात साथ रख लिए ना, नाम चेंज कराने का काम भी आज ही करवा लेना। जी पापा, ऑफिस से पहले वही जाऊंगी।
दीपू, ज्योति अकेली क्या क्या करेगी? इस सरकारी काम तू नहीं कर सकता। चल जा, ये घर वाला काम तू कर जाएगा। ये घर ज्योति का नहीं है कि वो फैसला करे कौन आएगा और कौन नहीं। ये घर आप ही के नाम है। मेरी 18वीं सालगिरह सेलिब्रेट की जा रही है। मम्मी मुझे नेकलेस गिफ्ट कर रही है। सब करने की कोशिश, लेकिन आप नहीं आया, सबकी खुशी बर्बाद। सब मेरी गलती। मैंने सबके साथ गलत किया। दोष मेरा। इतने सालों तक जो बात हमारे मन में दबी रही, वो आज कह के रहूंगा। सबको अपने अंधेरे के दबा का शौक है ना आपको? यही चाहते हैं ना? क्या कभी साथ लेने को आपसे पूछ रहे थे? अगर ये घर ज्योति के नाम हो जाता तो जो इसका कहना नहीं मानता वो सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देगी। सुषमा इसी की वजह से ना, और दीदी को भी इससे हालात पैदा कर दिए कि दीदी को मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। घर को ये बना कर जाएगा। ये घर ज्योति का नहीं है कि वो फैसला करे कौन आएगा और कौन नहीं। अपनी मर्जी चलाने की आदत है। इससे हालात पैदा कर दिए कि दीदी को मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। पर किसी ने कभी आपको सजा नहीं दी। वो आप जो उनके पीछे पड़ी। अगर उन्होंने किसी से प्यार किया, वो सिर्फ मैं। हे भगवान जी, अब तो थारा ही सहारा है। हमारी ज्योति को हमारे घर की खुशियों को वापस भेज दो सही सलामत। इतनी अर्ज सुन लो महाराज। चाय। जहर घोल के क्यों नहीं दे देती हम सबको? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आप इतना जहर बोल रहे हैं? लता जी ने खुद ही कहा था ना कि जिस बेटी की शादी पहले हो उसे ये हार दे देना। सुषमा की शादी पहले हो गई तो कायदे से ये हार मैंने उसे दे दिया। या फिर आप इसलिए बिगड़ रहे हैं कि ये हार अपनी चहेती ज्योति को देना चाहते थे? लेकिन ये मत भूलिए कि सुषमा भी आप ही का खून है। बात सिर्फ लता के हार की नहीं, और इन सब बातों में उसका नाम ना ही लो तो बेहतर है। क्यों ना लूं मैं उनका नाम? सच्चाई तो यह है कि आपकी नजरों में मैं आज तक लता जी की जगह नहीं ले पाई, जबकि मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरी ईमानदारी से उनकी बेटियों को पाला। आपके कहने पर आज तक उन्हें नहीं बताया कि मैं उनकी मां नहीं हूं। ऐसे क्या देख रहे हैं जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या कभी उन्हें मारा, कभी उन्हें गालियां दी? नहीं, बल्कि जिन्होंने सुधा को पल पल कोसा, इतना डरा के रखा कि आज भी उसकी आवाज ठीक से नहीं निकालती, लेकिन उन्हें तो आपने पलटकर जवाब तक नहीं दिया। जानू मैं अच्छी तरह समझूं कि मां ने सुधा के साथ बहुत सख्ती बरती है, ये सोच के कि इसमें छोरी की बढ़ाई है और छोरी समझदार बन जाएगी। लेकिन हमें अपनी गलती का भी एहसास है पद्मा, और उस गलती की वजह से पछतावा भी हो रहा है हमारे को।
तुम्हारी तरह मैं गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डाल रही हूं। माफ कीजिएगा माँ जी, पर्दा तो आप भी डाल रही हैं, लेकिन आप पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं। अच्छा करने में भी चली थी और आज सबकी उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं। किसी को याद नहीं रहा कि मैंने इस घर के लिए क्या किया है। छोटी सी उम्र में अपने सारे सपने भुलाकर 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली। इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इनके एक्सीडेंट के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सबको यही उम्मीद थी कि मैं जैसे घर चलता है वैसे ही चलाती रहूं। आपको भी तो घी में चुपड़ी हुई रोटियां और चांदी की थाली में खाना चाहिए था ना माँ जी। तो किसी ने पूछा मुझसे कि मैंने ये सब कैसे किया? पूछा मुझसे किसी ने? मैं बताती हूं। नहीं होने दी मैंने ज्योति की शादी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। अगर वो चली जाती तो क्या होता इस परिवार का, हम सबका। अपनी तकलीफों का बहाना बनाकर तुम अपनी गलतियां छुपा रही हो। और जहां तक मुझे याद है, किसी ने तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक रख के जबरदस्ती शादी नहीं करवाई थी ये। और जहां तक सुधा और ज्योति का सवाल है, अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुमने उनको वो प्यार दिया है जिसकी वो हकदार है? जितनी उम्मीदें संदीप की इंजीनियरिंग से थी, उतने प्यार से कभी सुधा और ज्योति को प्रोत्साहित किया तुमने? नहीं ना? क्योंकि वो तुम्हारी बेटियां नहीं थी, है ना? और उसी बेटी ने इस घर को संजो कर रखने के लिए क्या नहीं किया। जिस छत के नीचे बैठकर आज तुम मुझे एहसान गिना रही हो ना, ये छत भी ज्योति की वजह से है। और ये विडंबना है कि जिसने हमारी छत बचाई, आज वही बेघर है। आपको सिर्फ ज्योति दिखाई दे रही है। मेरी तकलीफ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपको कभी बाजार जाकर यह नहीं सोचना पड़ा कि 50 रुपए की सब्जी 20 रुपए में कैसे आती है। आप क्या समझेंगे मुझे? आप तो बस इस कुर्सी पे बैठकर ये इस कुर्सी पर बैठकर क्या पद्मा? बोलो, आज मैं सब सुनना चाहता हूं, बोलो। आज मैं तुम्हारा असली रूप देख रहा हूं, घिनौना और बदसूरत। बहुत अच्छा पुरस्कार दिया है आपने मेरे त्याग का। वो कहते हैं ना कि चोरी का धन खाते सब है, लेकिन सजा सिर्फ चोर को होती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं मैंने जो किया
मेरे परिवार के लिए वही सही था। पद्मा, इतना जहर कहां से आया तुम में? कब बदल गई मैं जान ही नहीं पाया। हमारे से गलती हो गई बेटा। ये सोच के कि कोई बेगानी आएगी, बच्चों के साथ सौतेड़ा बर्ताव करेगी, इसलिए मासी को लेके आ गई। लेकिन ये मासी तो मां कभी बढ़ ही नहीं सकती। अरे सचिन जी, इतनी रात को ज्योति जी कहाँ है? पूजा बेटे के बगल में कमरे में है। ज्योति जी, अरे ज्योति जी तो रूम में नहीं है। क्या? कहाँ चले गई होंगी? वो तो यहीं सो रही थी। अच्छा, ज्योति जी कहाँ चली गई? कहाँ गई पता नहीं, इधर तो थी। गैस? किचन? किचन कहाँ है? इस तरफ है। मुझे वहां ले चलो। आइए। आइए इस तरफ। ज्योति जी, ज्योति जी दरवाजा खोलिए। ज्योति जी, ज्योति खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलिए। ज्योति जी, अरे ज्योति, क्या बात है? क्या हो रहा है वहाँ? क्या हुआ? मामा जी, गैस की बहुत स्मेल आ रही है। हाँ? और ज्योति अंदर है। ज्योति अंदर है? ज्योति, दरवाजा नहीं खोल रही है। ज्योति, ज्योति दरवाजा खोलो। सबसे पहले गैस बंद कीजिए। अमन के कोई लाइट मत जलाना, आग लग सकती है। मैं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ। ज्योति, ज्योति क्या? ज्योति छोड़ो। ये सब क्या कर रही हो? क्यों? किस लिए? ज्योति
ज्योति, ज्योति बेटा, दयाल जी तुम ठीक तो हो? दयाल जी यहाँ गैस बहुत फैल चुकी है। चलिए इसे कमरे में ले चलते हैं। उठाओ उठाओ, चलो चलो। संभाल के, ध्यान से। हाँ इस तरफ, इस तरफ। हाँ, और तुम पानी लेकर आओ और पंखा चला दो जल्दी से। जाओ जाओ जाओ। ज्योति 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 दयाल जी आप डॉक्टर को फोन करके प्लीज। हाँ मैं वही करने जा रहा था। उठो ज्योति, उठो ज्योति। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं पंकज का मामा बोल रहा हूँ, शिशु मंगल से। जी हाँ, यहाँ एक इमरजेंसी आ गई है। प्लीज डॉक्टर साहब जितना जल्दी हो सके आ जाइए। उठो ज्योति, उठो ज्योति, उठो ज्योति, उठो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बहादुर हो। ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम लड़ नहीं पाई ज्योति? उठो। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले क्या तुमने एक बार भी उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी उम्मीद सिर्फ तुमसे है? ज्योति, ज्योति उठो ज्योति। सचिन भैया, ये लीजिए पानी लीजिए। जी ज्योति, तुम मुझे कैसे भूल गई ज्योति? तुमने मुझे कहा था ना, तुमने कहा था कि हर सुख दुख में हम दोनों साथ होंगे। तुम भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। प्लीज ज्योति उठो, मुझसे बात करो ज्योति। उठो उठो, कुछ तो कहो ज्योति प्लीज।